स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दो समाज परिनालिकाओं के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक एवं दो संकेंद्री समाक्ष समतल कुंडलियों के लिए प्रेरण गुणांक को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को टेकअप करें, यानी दो समाक्ष परिनालिकाओं के लिए कैपिटल एम की वैल्यू अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस को अन्योन प्रेरण गुणांक को ज्ञात करते हैं। माना दो परिनालिकाएं हैं। माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई स्मॉल l है एवं त्रिज्या r1 है एवं इसमें फेरों की संख्या n1 है, जिसे अंदर ये दिखाया है, और इसी के ही सेंटर से मिलते हुए यानी दूसरी संकेंद्री और समाक्ष दूसरी परिनालिका ली गई है, जिसमें फेरों की संख्या n2 है और त्रिज्या r2। पहली वाली परिनालिका को हम P के द्वारा शो कर रहे हैं, जिसमें धारा I1 को प्रवाहित किया जाएगा, और दूसरी परिनालिका जिसमें अन्योन घटना के कारण धारा प्रेरित प्रवाहित होगी, उसको हम S के द्वारा शो कर रहे हैं। माना प्राइमरी सोलेनॉइड अर्थात प्राथमिक यानी P परिनालिका में प्रवाहित धारा I1 है, अतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर मान लीजिए V1 है। V1 इक्वल्स म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। चूंकि इसमें फेरों की संख्या n1 है, इसलिए n के स्थान पर n1 लिख दे रहे हैं, और प्रवाहित धारा I1 है, इसलिए I का स्थान पर I1 लिख दे रहे हैं, और L इसकी लंबाई है जो स्मॉल l के द्वारा शो किया गया है। इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लिया जाए। चूंकि यही चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस S परिनालिका से भी यानी S सोलेनॉइड से भी होकर के गुजरेंगी, अतः इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिनालिका S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स माना φ2 है। φ2 इक्वल्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया BA। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर उपस्थित है, जिसकी बल चुंबकीय बल रेखा इससे होकर के गुजर रही है, B1 है, इसकी एरिया A2 है मान लीजिए, और A2 को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं पाई r2 स्क्वायर। सुविधा के लिए केवल A2 लिख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस φ2 की वैल्यू को B1 के इस मान को रख करके प्राप्त कर सकते हैं, अतः समीकरण 1 से B1 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर दूसरी कुंडली से यानी द्वितीयक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 मिला। B1 की वैल्यू रख दे म्यू नॉट n1 I1 अपॉन स्मॉल l इनटू A2। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चूंकि परिभाषा से अन्योन प्रेरण गुणांक को व्यक्त किया जाता है, परिभाषा से बाय डेफिनेशन, परिभाषा से कैपिटल M इक्वल्स n2 φ2 अपॉन I1। इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 में φ2 की वैल्यूज को इक्वेशन 3 से पुट कर दिया जाए। इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन 4 से मिला कैपिटल एम इक्वल्स N2 अपॉन I1। फाई2 की वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो मिलेगा म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A2। I1 और I1 कैंसिल हो गया, कैपिटल M comes out to be म्यू नॉट A2 अपॉन L N1 इंटू N2। यानी चुंबकीय प्रेरण गुणांक अगर हम दो परिनालिका के लिए देख रहे हैं तो उसमें M की वैल्यू दोनों परिनालिकाओं के फेरों की संख्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय समाक्ष समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहां पर ये मान लीजिए पहली कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या N1 है और रेडियस मान लीजिए R1 है, यानी त्रिज्या R1 है और इसमें फेरों की संख्या N1 है। इसमें धारा प्रवाहित जो करेंगे मान लीजिए I1 है, जिसमें धारा प्रवाहित किया जाता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। माना ये दूसरी है सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या मान लीजिए N2 है और त्रिज्या R2 है, यानी इसकी रेडियस R2 है और पहले वाली जो इसके अंदर है उसकी रेडियस R1 है और दोनों संकेंद्रीय। अतः R1 त्रिज्या की P कुंडली में धारा I1 को प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। माना B1 है, अतः B1 इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, हम लोगों ने पढ़ रखा है। चूंकि इसमें फेरों की संख्या N1 है अतः N के स्थान पर N1, I का स्थान पर करंट I1 और रेडियस R1 है, implies that magnetic field B1 equals म्यू नॉट N1 I1 अपॉन ट्वाइस R1, इक्वेशन नंबर 1। चूंकि इतना ही चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली के केंद्र पर भी उत्पन्न हो रहा है, अतः जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं दूसरी कुंडली यानी S से होकर के जो गुजरेंगी उनकी भी संख्या यही होगी। अतः द्वितीय कुंडली S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, माना इसे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है तो φ2 की वैल्यू हो जाएगी B इंटू ए। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड B B1 के बराबर है और A इसकी एरिया हो जाएगी A2 और इसकी रेडियस R2 है, अतः φ2 इक्वल्स हो जाएगा B1 पाई R2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से इस B1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में B1 के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो मिलेगा समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से φ2 इक्वल्स B1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1
I1 upon 2 R1 into pi R2 square, pi R2 square। इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 कंसिडर कर लें और फिर परिभाषा का प्रयोग कर लें, यानी m इक्वल्स n2 phi2 अपॉन I1 को प्रयोग कर लें और फिर phi2 के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर कैपिटल M अर्थात दोनों समतल संकेंद्रित कुंडलियों के मध्य जो अन्योन प्रेरण गुणांक है वो प्राप्त हो जाएगा। अतः कैपिटल M इक्वल्स n2 phi2 अपॉन I1 लिखने पर परिभाषा से कैपिटल M इक्वल्स n2 phi2 अपॉन I1 इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन 3 एवं इक्वेशन 4 से समीकरण 3 और 4 से मिला कैपिटल M इक्वल्स n2 अपॉन I1। phi2 की वैल्यू रखा जाए, phi2 की वैल्यू है म्यू नॉट n1 I1 अपॉन ट्वाइस R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर्ड। I1 कैंसिल कर दिया जाए, रिमेंड हेयर कैपिटल M कम्स आउट टू बी म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर्ड अपॉन ट्वाइस R1 इंटू n1 n2। इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर चुंबकीय परिघटना की जो अन्योन प्रेरण दोनों समतल कुंडलियों के मध्य घटित हो रहा है, उस यानी चुंबकीय प्रेरण की घटना में अन्योन प्रेरण गुणांक कैपिटल M का मान n1 और n2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।